अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के इनका सवाब उन मुसलमानों तक पहुँचा दें जो इस दुनिया पानी से जा चुके हैं। माह रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा जहन्नम की आग से निजात का होता है। इस अशरे में लैलतुल कदर की रात भी मौजूद होती है। लोग इस अशरे में ख़ुसूसी इबादतें करते हैं और अपनी बख्शिश के लिए भी दुआएं मांगते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते और अपने कमर को कस लेते और अपने घर वालों को जगाते रहते। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एक अहम खुसूसियत इत्काफ है। इत्काफ से मुराद है कि माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में घर छोड़कर मस्जिद के अंदर ही क़याम किया जाए और अल्लाह की इबादत मशरूर हो रही है। इस तरह अल्लाह ताला के करीब तर होता रहता है। आज हम अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन को 21 रमज़ान मुबारक की 21 रोज़े के बारे में बोलत हासिल करने का एक बहुत बड़ा ख़ास अमल बताने जा रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर 21 रमज़ान मुबारक के ये अमल लाजमी करें। इंशाअल्लाह आपके पास दौलत और पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपने अमल कैसे करना है वो तरीका नोट फरमा लें कि 21 रमज़ान को आपने 21 मरतबा सूरत कदर की तिलावत करनी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि आपके पास दौलत की कमी है, पैसों की कमी है और आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी वो परेशानी को दूर फरमाकर आपके घर में आपके पास मालो दौलत और रिज़्क़ की खुशहादगी अता फरमाए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज का अमल जो हम आपको बता रहे हैं 21 रमज़ान के हवाले से है। ये आपने लाजमी कर लेना है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह माह रमज़ान के पहली तारीख में अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फरमा लें। और कोशिश करें कि रमज़ान के आखिरी अशरे में सूरत कबल की तिलावत करते रहा करें, क्योंकि इस अशरे में एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल होती है। और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनिया इंसानियत को मिला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस रात की फजीलत पूरी सूरत नाजिल फरमाई जिसे हम सूरतुल कदर के नाम से जानते हैं। और नाजरीन, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि आज हर इंसान मालो दौलत को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माला इकट्ठा कर लिया जाए, लेकिन वो सब्र नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह को वक्त नहीं देता, जिसके बाद ये सारी दुनिया की मालो दौलत खजाने हैं। अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खा के कहा है कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग नुकसान में नहीं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। ईमान सिर्फ लफ्ज़ी नहीं बल्कि दिल से इस बात को मान लेना कि रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, खुशी, गमी, कामयाबी और नाकामी सब अल्लाह के हाथ में है। जब इस बात का यकीन आ जाए सब खौफ ख़त्म हो जाते हैं, बस सिर्फ अल्लाह का खौफ बाकी रह जाता है। फिर इंसान रज़ाए इलाही को तस्लीम करते हुए बग़ैर किसी दुनियावी लालच और डर के अल्लाह के अहकाम पर अमल करता चला जाता है और नेक अमाल करने में दुश्वारी महसूस नहीं करता। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि वो खसारे में नहीं हैं। और वो लोग खसारे में नहीं हैं जो वक्ती हक़ की बात करते हैं और हक़ की बात साथ देते हैं कि वो मुमकिन नहीं हक़ की साथ की बात करें और दुनियावी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उनको भी दुनियावी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ सब्र लाजमी करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर फरमा देंगे, आपके सब्र का आपको ज़रूर फल अता करवाएंगे।
और आपको इतना माल अता फरमा देंगे, इतना रिस्क अता करेंगे कि आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी 21 रमज़ान के हवाले से बनाई हुई वीडियो अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।